जय हिंद दोस्तों। टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि परीक्षाओं में बार बार आते हैं। वो महत्वपूर्ण संधियां हैं जो उदाहरण पूछे जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर स्वर व्यंजन विसर्ग तो पढ़ ली, लेकिन हमें वो संधियाँ बताइए जो बार बार पूछी जाती हैं, जिससे हम थोड़ा उसको भी देख सकें। तो आज वही संधि लेकर के आए हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है, जगदीश शब्द की सही संधि विच्छेद होगी। जगदीश का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो यदि आप ये पहचान लें शब्द देख करके, हमने जैसी ट्रिक बताई है कि जगदीश में कौन सी संधि होगी, तो जगदीश में व्यंजन संधि होगी। अब व्यंजन संधि में अपन ने पढ़ा था कि प्लस के इस तरफ क्या होता है, व्यंजन होता है। तो वैसे चारों शब्द में तो व्यंजन है, इसमें नहीं है क्योंकि इसमें दा पूरा है। जहाँ पे व्यंजन मतलब हलंत लगा होगा ये, ठीक है। तो फिर हमने बताया था कि प्लस के दोनों तरफ ये देखना है कि शब्द हो, उसका अर्थ निकले। जगत कोई शब्द नहीं होता, ठीक है, जगत होता है, ठीक है। तो जगत धन ईस, अब ये दोनों में दे दिया हमने गलती से, तो जगत धन ईस इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। आज का वीडियो यदि आप पूरा देख लेंगे तो जितने क्वेश्चन उससे डबल तो आपकी तैयारी है, ऊपर से हमें बता देंगे संधि ऐसे हमें कैसे निकालना है। क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे आसानी से पहचान सकते हैं कौन सी संधि है, तो आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। अनंत, तो देखें अनंत, तो अन प्लस अंत से मिलकर के क्या बनता है, अनंत बनता है। तो अन प्लस अंत, इसलिए क्या होगा, अनंत। ना की हो गई ऊपर बिंदी, ठीक है, अनुस्वार जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं परिभाषा से संबंधित प्रश्न। यदि आ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यह स्वर संधि का उदाहरण है। कौन से स्वर संधि का उदाहरण है कि आ या आ के बाद ई आए तो उसको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपको बता दें वह है गुण स्वर संधि का उदाहरण, क्योंकि हमने बताया था एक मात्रा ऊपर हो जाती है ए की, तो वह कौन सी संधि होती है, गुण संधि। तो आ के बाद उसको ए हो जाता है, ठीक है। आपने अभी तक ना देखा हो तो हमारा वीडियो जरूर देख लें संधि वाला, जिसमें हमने ट्रिक से आपको पढ़ाया है। हिंदी की भी पढ़ाई है, संस्कृत की पढ़ाई है। ऊपर आई बटन में हम दे रहे हैं और लास्ट में भी आपको वो वीडियो दे देंगे इसी वीडियो के, तो आप उसको देख सकते हैं। जरूर देख लीजिएगा संधि वाला, एक बार पढ़ लेंगे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, मेरी गारंटी, कभी गलती करके नहीं आएंगे। या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप संधि का वीडियो देख लें। चलें, अनंत का सही संधि विच्छेद अभी बता चुके हैं, ये डबल हो गया है। अन धन अंत, इससे मिलकर के क्या बन जाएगा, अनंत। आगे बढ़ते हैं। हमारे बताने से पहले कमेंट में आपको भी बतलाना है, ठीक है। प्रत्यक्ष में संधि है। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है, तो पहले तो संधि विच्छेद कर लेंगे। तो देखें संधि विच्छेद होता है प्रतिधन अक्ष। क्या होता है संधि विच्छेद, प्रतिधन अक्ष। अब ई के बाद आ गया तो दोनों तरफ स्वर आ रहा है, इससे पता चल गया स्वर में से कोई है। अब ई के बाद आ रहा है तो ई का या हो गया। ई का या किस संधि में होता है, तो आपको बता दें यण संधि में होता है। ट्रिक भी यहाँ पर अपनी जो बताई थी कि या के पहले आधा कोई शब्द लगा हो तो यहाँ आधा ता लगा है, तो यहाँ पे यण संधि हो जाएगी प्रत्यक्ष में, ठीक है। उज्ज्वल, कई बार पूछा जाने वाला संधि विच्छेद, जल्दी बताइए भाई उज्ज्वल में कौन सी संधि है। तो आपको बता दें कि उज्ज्वल में जो संधि विच्छेद होगा इसका उत धन, ठीक है, उत धन ज्वल हो जाएगा। तो उत्ता का हो जाएगा जा। तो इस प्रकार से यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। ABCD आपको लिखना है, कमेंट खोल करके रखें और हमारे बताने से पहले आप लिख दिया करें जब तक हम डिटेल बताते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। पवन शब्द में कौन सी संधि है, पवन। तो आपको बता दें कि हमने बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि जहाँ पर 3 अक्षर हों और ऊपर कोई मात्रा ना लगी हो ई या ऊ की, तो समझ लेना कि आप वहाँ पर अयादि संधि है। कौन सी संधि, अयादि संधि। विच्छेद क्या हो जाएगा, पो धन अन। एक के साथ अपने 2 कवर हो रहे हैं, समझ लेना क्वेश्चन। यहाँ पर संधि विच्छेद भी देख लिया और संधि भी देख ली। पो धन अन, पो का हो जाएगा पाव, ओ का आओ और अन, पवन बन जाएगा, ठीक है। आगे देखें, परिभाषा से संबंधित प्रश्न है कि यदि ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ई को या, ऊ को वा, री को रा,
हो जाता है वह कौन सी संधि है? तो आपको बता दें कि उसमें हो जाएगी ई ऊ री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पे यण स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यण स्वर संधि। क्योंकि या वा रा ला हम पहले ही बता चुके, यण संधि में क्या आते हैं शब्द में? या वा रा ला दूसरे शब्द में आते हैं, इसके पहले कोई शब्द लगे होते हैं। तो इस प्रकार से यण संधि आप पहचान सकते हैं। बाकी हमारा वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? देखें, बड़े ध्यान से देखिए, मनोविज्ञान, तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा वह हो जाएगा मनः प्लस विज्ञान। विसर्ग का हो गया ओ, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो गई, क्योंकि प्लस के इस तरफ जहाँ पर विसर्ग हो, इस तरफ स्वर या व्यंजन हो, वहाँ पर कौन सी संधि होती है? वहाँ विसर्ग संधि होती है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण आ गया है, भगवत गीता का संधि विच्छेद होगा। जल्दी से बता दीजिए भाई, भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको बता दें कि भगवत प्लस गीता, ता का हो जाएगा दा, ठीक है, व्यंजन संधि हो जाएगी, तो भगवत प्लस गीता, सी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे बताएं दोस्तों, अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एक बार और कमेंट करते जाइए। मनोरम का संधि विच्छेद होगा, मनोरम, तो आपको बता दें कि मनोरम का जो संधि विच्छेद होगा विसर्ग संधि है। मनोरम में तो कौन सी संधि है? विसर्ग। तो मनः प्लस रम क्या बन जाएगा? मनोरम, विसर्ग का ओ हो गया। आगे है, यदि ए ओ, ठीक है, या फिर ए औ के बाद कोई भी स्वर आए, भिन्न स्वर आना चाहिए, कोई भिन्न स्वर हो, तो इसके स्थान पर क्रमशः आए आओ आय या आओ हो जाता है। तो यह कौन सी संधि है? तो जहाँ पर आए आओ आय या आओ होता है वो आपको बता दें अयादि संधि है। आप इसके नाम ही से लगा सकते, अयादि मतलब अय आदि जिसमें हो, अय आदि, तो अय आदि मतलब आए आओ आय और आओ, ठीक है, इसके नाम में विच्छेद में हो जाएगा। अय प्लस आदि, इसका विच्छेद करेंगे ना, आय प्लस आदि, इससे क्या बनेगा? अयादि, अय प्लस आदि। तो अयादि में कौन सी संधि है? चलो, अयादि शब्द ही में कौन सी संधि है? तो अयादि शब्द में स्वर संधि हो जाएगी, वो भी दीर्घ स्वर, याद रखिएगा। देखो, वो ही उदाहरण है, बार बार आते हैं, आप देख लो। अन्वेषण कई बार पूछा गया, अन्वेषण शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अन्वेषण शब्द का जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा वह होगा सी। आपको जल्दी बताना है, हमारी स्पीड से ज़्यादा आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। अनुधन एषण, ठीक है, तो ऊ को क्या हो जाएगा? यहाँ पर वाह हो जाएगा। संधि कौन सी हो जाएगी? तो आपको बता दें यण संधि हो जाएगी। संधि कौन सी है? यण संधि अन्वेषण में, ठीक है, क्योंकि युवा के पहले कोई आधा शब्द लगा है, बता चुके हैं ट्रिक। आगे देखें, जगन्नाथ शब्द में सही संधि विच्छेद है जगन्नाथ, ठीक है, तो आपको बता दें जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद पहले कर लो। अच्छा, जगत प्लस नाथ, जगत के नाथ होते ना, तो तोड़ना जब हमें है तो ये भी देखना है कि प्लस के इस तरफ भी जो शब्द उसका अर्थ निकले और इस तरफ का भी, उल्टा सीधा नहीं तोड़ देना है कि जग धन तनाथ, तो कोई शब्द ही नहीं होगा, इनका अर्थ ही नहीं निकलेगा। इसलिए तोड़ते समय याद रखना है, विच्छेद करते समय। जगत मतलब होता है संसार के, नाथ मतलब स्वामी, तो जगन्नाथ, तो यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि, क्योंकि जगत में क्या हो गया, यहाँ पर अपन ने हलंत लगा दिया तो व्यंजन हो गया था, जगन्नाथ बन जाएगा, ता का ना हो जाएगा पंचम वर्ण। अभिन्न का संधि विच्छेद होगा, ये कई बार पूछा गया, इसमें लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, तो जल्दी बता दें। अभिन्न का संधि विच्छेद होगा, अभी हमने नियम बताया है कि ता का ना हो जाता है पंचम वर्ण, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी, अभित धन ना, ता का हो जाएगा ना, इससे मिलकर के क्या बनेगा? अभिन्न, ठीक है। आगे देखते हैं, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? किस संधि के अंतर्गत आती है यण संधि? आसानी से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने स्वर संधि के यदि 5 भेद पढ़े होंगे तो आपको पता है कि यण संधि है, ठीक है। नवोढ़ा कई बार पूछा गया, चलिए बता दीजिए, नवोढ़ा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नवोढ़ा, तो नव प्लस ऊढ़ा, आ के बाद ऊ आ गया तो ऊ को ओ हो गया, एक मात्रा हो गई ओ की, तो यहाँ पर नवोढ़ा गुण स्वर संधि हो जाएगी। नव धन ऊढ़ा, स्वर संधि का नाम पूछ ले यदि मान लो नवोढ़ा में कौन सी संधि है, तो गुण स्वर है, और विच्छेद पूछ ले तो नवधन ऊढ़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से नवधन ऊढ़ा से मिलकर के क्या बन जाएगी? नवोढ़ा, ठीक है दोस्तों। बड़ा ऊ करना है, ठीक है।
क्योंकि ओढ़ा कोई शब्द नहीं होता, ऊढ़ा शब्द होता है। आगे बढ़ें। अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। अनंत, जल्दी से बता दें अनंत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको बता दें कि अन प्लस अंत, इससे मिलकर के क्या बनता है, उससे मिलकर के बनता है अनंत। तो अन यहाँ पे हलंत है, व्यंजन संधि का उदाहरण है क्योंकि, ठीक है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इत्यादि कई बार पूछा गया है। आपको बता दें कि इत्यादि में, चलिए अब आप बताइएगा कौन सी संधि है। संधि विच्छेद हम बता दे रहे, तो आपको बता दें इति प्लस आदि, ये इसका संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। ये भी विच्छेद करके ही बता दें, इति प्लस आदि, तो ई के बाद आ गया तो ई को हो गया या, इतना बता दिया। अब आप कमेंट में लिखें कौन सी संधि है इत्यादि में, ठीक है। स्वागतम, स्वागतम का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। स्वागतम, तो सु प्लस आगतम, ऊ के बाद आ रहा है तो ऊ को हो जाएगा वाह, ये सा आधा बचेगा तो मिलकर के बनेगा स्वागतम, ठीक है। तो वा में आधा शब्द लगा है तो यहाँ पर हो जाएगी यण संधि, ठीक है। आगे देखते हैं। उड्डयन, कई बार पूछा गया, लोग गड़बड़ करके आते हैं। उड्डयन में कौन सी संधि है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो आपको बता दें कि उड्डयन, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वह होगा उत्धन डयन। उद्धन डयनम, उड्डयनम लिखा है शब्द, तो उत्धन डयनम। तो इस प्रकार से यहाँ पर उड्डयन हो जाएगी। यहाँ इसको याद रखिएगा कि हमें इसको हलंत करना है, इसमें नहीं किया गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो उत हलंत है, उद्धन डयनम, तो उड्डयनम, ता का हो जाएगा डा, ठीक है। तो इस प्रकार से उड्डयन बन जाएगा। संधि कौन सी है तो आपको बता दें व्यंजन संधि है इसमें, ठीक है, व्यंजन संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, लाइक और कमेंट जरूर करें, आगे शेयर जरूर करें। और बहुत सारे वीडियो आपको हमारे देखने हो तो हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी, इस पर जाकर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो में। अगला देखें विष्णवे। विष्णवे का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका मैं चाहूँगा कि कमेंट में आप बताइए। मैं देखता हूँ कौन इसका सही बताया था, अभी तक तो फिर भी सरल थी, ये थोड़ा सा कठिन है, जल्दी से बता दीजिए विष्णवे का सही संधि विच्छेद। तो आपको बता दें कि विष्णवे का जो सही संधि विच्छेद है वह हो जाएगा विष्णु धन ए। अब इसका कैसे अपन ने बनाया है विष्णवे, तो आपको बता दें, देखें विष्णु धन ए है, तो विष्णु यहाँ पे ओ आ रहा है, ओ के बाद आ रहा है ए। तो अपन ने अयादि स्वर संधि में पढ़ा था कि ओ को क्या हो जाता है आओ, तो विष्णु को क्या हो जाएगा विष्णव, और एक ही मात्रा इसमें लगा देंगे तो क्या बन जाएगा विष्णवे। संधि पूछ ले विष्णवे कौन सी है तो कौन सी बताएंगे, अयादि संधि, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखें। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो उज्ज्वल का तो पहले बता चुके, उत्धन ज्वल पहले हम विच्छेद बता चुके थे, इसमें कौन सी संधि है तो आपको बता दें व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है, सरल है। आगे बढ़ते हैं। ऋषि का स्त्रीलिंग है, जल्दी से बता दीजिए ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो आपको बता दें कि ऋषि का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऋषि का, ठीक है। आगे संधि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा, इत्यादि का इति धन आदि, संधि कौन सी है, यण संधि। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण और संधियाँ। बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा, कई बार पूछा गया है बृहस्पति का, जल्दी से बता दीजिए कौन सी संधि है और क्या होगा संधि विच्छेद। तो आपको बता दें बृहधनपति, ठीक है, विसर्ग का हो जाएगा सा, इससे मिलकर के क्या बनेगा बृहस्पति संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। बृहस्पति शब्द में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, ठीक है। आगे देखें। पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, पित्राकृति, जल्दी से कमेंट कर दें दोस्तों कौन सही बताता है। तो आपको बता दें पित्राकृति का हो जाएगा पितृ धन आकृति, ठीक है, पितृ धन आकृति, इससे मिलकर के क्या बन जाएगा पित्राकृति। अब ये दो उसमें दिया है, ठीक है, त्रि का हो जाएगा त्रा, ता और रा करके, अब दो में उनने एक सा दे दिया तो अपन ये पहली वाला लगा लें पितृ धन आकृति, ठीक है, पितृ और धन आकृति, इससे मिलकर के क्या बनेगा पित्राकृति। कौन सी संधि हो जाएगी पित्राकृति में, तो आपको बता दें कि री का रा यहाँ पर हो रहा है
तो यहाँ पर जो संधि हो जाएगी वह हो जाएगी यण संधि। ठीक है, आगे देखते हैं। कृष्णैकत्वम शब्द का संधि विच्छेद है। कृष्णैकत्वम जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। कृष्णैकत्वम तो वृद्धि संधि हो जाएगी इसमें, और संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कृष्ण धन एकत्वम। ठीक है, ये संधि विच्छेद हो जाएगा, संधि हो जाएगी वृद्धि। आगे अन्यान शब्द का संधि विच्छेद। तो अन्यान, अब इसमें भी लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, एक बार अभी ये जो इसमें बता रहे हैं ना कि प्रवक्ता पर चयन परीक्षा में पूछा गया, तो उसमें उनने ये सही उत्तर मान लिया था, लेकिन ये उत्तर सही नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा अन्न धन अन्न। ठीक है, अन्न धन अन्न, आ के बाद आ रहा है तो बड़ा हो जाएगा, तो इससे मिलकर के क्या बन जाएगा? अन्यान्न। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्याप्त में संधि विच्छेद है, जल्दी से बता दीजिए। व्याप्त में संधि है, सॉरी मैं विच्छेद बोल देता हूँ। व्याप्त में संधि है, यण संधि है। विच्छेद क्या है? बी धन आप्त। ठीक है, ई और आ, तो इसका हो जाएगा या और आधा बा और व्याप्त, तो इस प्रकार से व्याप्त बन जाएगा। तेजोमय का संधि विच्छेद होगा। तेजोमय का संधि विच्छेद बड़ा सरल है, जल्दी से उत्तर बता दें कमेंट में। तो तेजाह धनमय, विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग का हो जाएगा ओ, तो हो जाएगा तेजा का तेजोमय। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही? हरिश्चंद्र में तो आपको बता दें, हरि प्लस चंद्र, इससे मिलकर के क्या बन जाएगा? हरिश्चंद्र, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से विसर्ग संधि आप लगा सकते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, जल्दी से बता दें कौन कौन सा नहीं है। तो उत धन चारणम उच्चारणम सही है। रामस धन टीकते, रामस टीकते, ये भी सही है। गंगा धन उदकम गंगोदकम, ये नहीं है भाई, क्योंकि आ के बाद ऊ आ रहा है, उसको ओ हो रहा है, तो गुण संधि है। यहाँ पर ट्रेक हमारी लगाए तो एक मात्रा है, गुण संधि है। ठीक है, सद धनचित सचित, ये व्यंजन संधि है, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, ये गुण संधि है, गुण स्वर संधि, इसलिए सी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि नहीं है। आगे देखें, स्वस्थस्तु का संधि विच्छेद होगा। सबसे पहले तो इसका अर्थ जो निकलता है, स्वस्ति मतलब कल्याण, अस्तु मतलब हो, तो अब जल्दी से लगा लीजिए इसका कौन सी संधि है। पहले तो आप ये पहचान लें कौन सा विच्छेद हो जाएगा। तो आपको बता दें, स्वस्ति धन अस्तु। ठीक है, ई के बाद क्या आ रहा है? आ रहा है, तो ई को या हो गया यण संधि से। तो स्वस्थ अस्तु का संधि विच्छेद होगा स्वस्ति धन अस्तु, और संधि हो जाएगी यण स्वर संधि। ठीक है, आगे यदि ए आई ओ और आउ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो इनके स्थान पर क्रमशः ए को आए, आई को आए, ओ को आओ, आउ को आओ हो जाता है। कौन सी संधि है? तो अयादि स्वर संधि है। ठीक है, चलें बताएं दोस्तों कमेंट में कौन बताता है सही। दैत्य धन अरि इस शब्द का एक उदाहरण है। ठीक है, दैत्य धन अरि किस संधि का उदाहरण है? जल्दी से बता दीजिए। दैत्यारी शब्द बनता है, तो यहाँ पर आ के बाद आ रहा है, बड़ा आ हो गया, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, तो स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, आगे कहा धन अपी, विसर्ग का हो जाएगा ओ, तो मिलकर के बन जाएगा कोपी। यदि संस्कृत में इसको पूछा जाए तो ये पूर्व रूप संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाएगी? पूर्व रूप। और वैसे ये बनता है किसमें? विसर्ग संधि में। सामान्य से हिंदी में पूछा जा रहा है तो कौन सी संधि है? विसर्ग संधि का, विसर्ग का हो गया ओ। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको संस्कृत की यदि संधि पढ़नी हो, ठीक है, जो लोग संस्कृत की तैयारी करते हैं, किसी एग्जाम में यदि संस्कृत पूछी जाती है और संस्कृत की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सीधे क्या करना है, यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी, और हमारे चैनल पर जाकर के संस्कृत की संधि का वीडियो देख लें, और भी बहुत सारे वीडियो वो देख सकते हैं। आगे दुष्प्रकृति शब्द की संधि विच्छेद होगा। दुष्प्रकृति, तो आपको बताएं दुह धन प्रकृति, इससे मिलकर के क्या बन जाएगा? दुष्प्रकृति। विसर्ग का हो जाएगा सा, तो यहाँ पर दुष्प्रकृति शब्द बन जाएगा। आगे मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनोरथ ये कई बार पूछा गया है, उसमें आपको बता दें सीधा सीधा आपको विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो मनः धन रथ, ये लगा करके इसका उत्तर आना है।
आपने हमारे हिंदी व्याकरण के पिछले पार्ट और आगे के ना देखे हो तो चैनल पर जाके जरूर देख लेना। विद्यार्थी उदाहरण है। चलिए जल्दी बता दीजिए भाई, विद्यार्थी कौन सी संधि का उदाहरण है? विद्यार्थी, तो विद्या प्लस अर्थी आ के बाद आ रहा है, तो ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। कौन से का हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा विद्यार्थी। दिग्भ्रम उदाहरण है, बताएं दोस्तों, कमेंट कीजिए। दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है? तो आपको बता दें, संधि विकसित करते हैं दिक धन भ्रम। का हो जाएगा गा, तो बन जाएगा दिग्भ्रम। अब यहाँ पे हलंत लगा है प्लस के इस तरफ, व्यंजन आ रहा है, तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। जगन्नाथ कई बार पूछा जाने वाला है, जगत धन नाथ, ये भी व्यंजन संधि है। ठीक है, आगे बोलें। निर्गुण का संधि विच्छेद, बताएं दोस्तों कौन सी संधि है और क्या होगा विच्छेद? तो आपको बता दें कि निर्गुण में है निहि प्लस गुण। क्या हो जाएगा? निहि प्लस गुण से बन जाएगा निर्गुण। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। पवन वैसे ही बता चुके भैया, 3 अक्षर का जहाँ पर शब्द हो जाए, कोई मात्रा ना हो, आदि संधि। अब इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पो धन अन। ठीक है, ओ को हो जाएगा आओ, तो पो को हो जाएगा पाओ, और अन तो पवन। इस प्रकार से इसका हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय दीर्घ स्वर संधि का प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, तो भानु मतलब सूर्य का उदय, तो भानु कैसा लिखा जाता है अब आपको ये पता होना चाहिए, तो आप आसानी से संधि कर लेंगे। तो भानु प्लस उदय, तो भानुदय बन जाएगा। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय से मिलकर के क्या बन जाता है? सूर्योदय। अब कौन सा वाला ABCD में से सही है? तो आपको बता दें बी सही है। संधि कौन सी है? तो गुण संधि है। बिल्कुल रटे होना चाहिए। संधि के लिए मैं मतलब इतना क्लियर रहता हूँ, आपको बताऊँ कि संधि आ जाए और मुझे आसानी समझ में आ जाती, इतना अभ्यास कर लिया है। तो आप भी ऐसे हमारे कई प्रश्नों के अभ्यास हम लेकर के आते हैं और आ रहे हैं, तो आप चैनल पे जाके ज़रूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको ऐसे अभ्यास मिलते रहें और आपका भी इतना अभ्यास हो जाए कि संधि में आपको कहीं सोचना ना पड़े। यदि 2-3 संधि के क्वेश्चन आए तो बिल्कुल परफेक्ट नंबर मिले। ऐसे ही समास भी बहुत अच्छे ट्रिक के साथ हमने पढ़ाया है, तो समास का ही वीडियो जरूर देखें, सब महत्वपूर्ण है। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या वारा ला में होता है? तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जहाँ पर या वारा ला होता है एक प्रकार से, तो वहाँ पर होती है यण संधि, और इसके पहले आधा शब्द लगा होता है, तो उस संधि से पहचान जाना। ठीक है, नायक वही आ गया, 3 शब्द हैं भैया। ठीक है, और कोई मात्रा नहीं लगी, तो अयादि संधि का उदाहरण है। पहले तो आपने ये समझ लिया। अब अयादि का आपको पता है कि अय आय आओ आओ होता है, तो अयादि से नई धन अक, नई का हो जाएगा नाय, या आई का हो जाएगा आय, तो क्या बन जाएगा? नायक। ठीक है, बहुत सरल है संधि। संधि के नंबर जैसे मैथ के नहीं होते, कोई क्वेश्चन का आंसर आप पे बनता है, नंबर परफेक्ट हैं, ऐसी संधि के होते हैं। तो आप ये परफेक्ट नंबर की चीज़ है और हर पेपर में पूछी जाने वाली है। दुर्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा, तो दुह प्लस जन, इससे मिलकर के क्या बनता है? दुर्जन। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। प्लस के इस तरफ देख लो, अब विसर्ग है तो विसर्ग संधि, प्लस के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि, और प्लस के इस तरफ व्यंजन है, व्यंजन मतलब ये हलंत लगा होगा अधिकतर में, और यहाँ पर स्वर या व्यंजन होती है तो भी व्यंजन संधि है। ठीक है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ये 2-3 बार आ गया। क्यों आ गया? कई बार पूछा जाता है, कई बार संधि पूछ लेता है कौन सी है, कई बार विच्छेद पूछ लेता है। तो इत्यादि में आपको बता दें इति धन आदि से यण संधि हो जाएगी। इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण संधियों की चर्चा की। आगे और ऐसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय जो महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो हिंदी भाषा के हों चाहे वो संस्कृत भाषा के हों, आपके लिए निरंतर प्रश्न लाएंगे, वीडियो लाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दें एक बार, और आगे शेयर भी करें, जिससे और भी मित्र जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये लाभ मिल सके। आपको हमारे प्रश्न अच्छे पसंद आ रहे हों, समझाना पसंद आ रहा हो, तो लाइक करके आप हमसे जुड़ें, और पुनः अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।